इरशाद भट्टी साहब, सर आप बताएं, आप क्या समझते हैं ये जो सूबा वर्सेस लोकल गवर्नमेंट्स, या इस वक्त सूबे की क्या ज़रूरत है हमें, इसके ऊपर आप अपनी राय का वज़न कहाँ डालेंगे? मैडम शेख, सबसे पहले तो मैं आज अपने बड़े भाइयों जैसे और दोस्त मियां आमिर महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बहस छेड़ी, बाकायदा तौर पर ये मुकदमा चला रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये बात आगे बढ़ा रहे हैं, और शुक्रिया उनका। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है या नहीं चाहती, ये एक अलहदा बात है, और मैं तो चाहता हूँ कि नए सूबे बनने चाहिए। और बहसीत पाकिस्तानी बसद अदब मज़हर भाई से कि क्यों नहीं, कि ये कोई लिखा हुआ होता है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ चीज़ के लिए कहीं जाकर मुकदमा नहीं लड़ सकता। ये मुल्क हम सारों का है, हम बहसीत पाकिस्तानी कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी राय दे सकते हैं, कोई भी चीज़ों का मसाइल का हल पेश कर सकते हैं। मैं मज़हर भाई की राय मैं इख्तलाफ कर सकता हूँ, मेरी राय से वो इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन क्यों ये किसी आईन में लिखा हुआ है कि फ़लाँ फ़लाँ नहीं, सिर्फ ये बात करनी और किसी ने नहीं करनी। मैडम शेख, नए सूबे आज का सबसे बड़ा सियासी नारा होना चाहिए। नए सूबे आज की सबसे बड़ी ज़रूरत होनी चाहिए और ज़रूरत है। नए सूबे बनाए बिना ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। नए सूबे बनाए बिना हम ये अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। नए सूबे बनाए बिना आवाम को बाकी छोड़ें, बुनियादी सहूलतें, बुनियादी हकूक़ नहीं मिल पाएंगे। 78 साल गुजर गए हैं और 78 गुजार लें। मैडम शेख, 78 साल गुजर गए। हमने मार्शल लॉ हुकूमतें भी देख ली, सदारती निज़ाम भी देख लिया, पार्लिमानी निज़ाम मतलब वज़ीर आज़मों को भी भुगत लिया, और तो और हाइब्रिड निज़ाम के भी नज़ारे देख लिए। मुल्की मसाइल और अवामी मसाइब बढ़ते जा रहे हैं। जो कल थे आज उससे ज़्यादा हैं, जो परसों थे कल उससे ज़्यादा थे। मैडम शेख, 78 साल गुजर गए। आईने पाकिस्तान में भी मौजूद है, तमाम सियासी पार्टियों के मंशूरों में भी है, हत्ता कि 18वीं आईनी तरमीम में भी मौजूद है। लेकिन क्यों कोई जमात मजबूत बल्दियाती निज़ाम नहीं दे सकी? क्यों परवेज़ मुशर्रफ के बल्दियाती निज़ाम की आज तारीफ़ें होती हैं, ये क्यों नहीं दे सके? ये मरकज़ से सूबे से लोकल गवर्नमेंट की तरफ क्या इनको है? किसने रोका इनको? इनको सरे महल बनाने से तो किसी ने नहीं रोका, एवन फील्ड बनाने से तो किसी ने नहीं रोका, टीटियों से तो किसी ने नहीं रोका, 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग से तो किसी ने नहीं रोका, इनको तोशा खानों से तो किसी ने नहीं रोका। मजबूत बल्दियाती निज़ाम से क्यों किसने रोक लिया है? मैडम शेख, 78 साल हो गए। आप IMF की रिपोर्टें पढ़ लें, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्टें पढ़ लें, UNDP की रिसर्च देख लें, अपने अहले इल्म और दानिश्वरों को सुन लें। सब कह रहे हैं कि मुल्क पर इलीट कैप्चर है। सब कह रहे हैं कि ये मुल्क 10% के लिए, तबका अशराफिया के लिए जन्नत है, 90% आवाम के लिए जहन्नम है। मैडम शेख, 2.5 करोड़ हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 44% बच्चे जिन्हें मुकम्मल खुराक नहीं मिल रही, जिनकी मुकम्मल नशोनुमा नहीं हो रही, और जब कल वो जवान होंगे तो आपकी यूथ का क्या हाल होगा? मैडम शेख, 78 साल हो गए हैं। मौजूदा निज़ाम फरसूदा, नाकारा, बदबूदार हो चुका है। बेरोज़गारी, गुर्बत बढ़ रही है, इंसाफ कहीं मिलता नहीं है, तालीम, सेहत, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मिल नहीं रहा, कर्ज़े इतने हैं कि कर्ज़ों का सूद देना मुश्किल हो रहा है। कल गवर्नर स्टेट बैंक फरमा रहे थे कि मौजूदा तरक्याती मॉडल 25 करोड़ आबादी का बोझ नहीं उठा सकता। मैडम शेख, नए सूबे बनाएं, यही भारत ने किया, 9 से 39 पर पहुंच गए। यही दुनिया कर रही है, यूनिट्स बना रहे हैं आप ताकि हर जगह चीज़ें पहुंचें। नए सूबे बनेंगे, गवर्नेंस परफॉर्मेंस बेहतर होगी, मैनेजमेंट बेहतर होगी, सेहत, तालीम, इंसाफ बेहतर होगा, मिडिल क्लास जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सबसे अहम बात, मिडिल क्लास पॉलिटिकल लीडरशिप ऊपर आएगी। 4 सूबों पर काबिज इस वक्त हुक्मरानों का आप हाल देख लें। हम तीसरी नस्ल भुगत रहे हैं, तीसरी नस्ल है जिनको हम भुगत रहे हैं। कोई आगे आने की किसी की उम्मीद नहीं है। उसका बाप, उसका बेटा, वो बाप, उसकी बेटी, वो बाप, उसका बेटा, वो बेटी, वो बाप, वो उसका चहेता, वो उसका लाडला। कितने होंगे? अगर मिसाल के तौर पर 33 सूबे बनते हैं तो 33 इनकी बेटियां बेटी तो नहीं ना होंगे, कोई नए लोग भी आएंगे। ठीक है। तो मैडम शेख, सच्ची बात यह है, मैं तो 26वीं आईनी तरमीम में भी इसका इंतजार कर रहा था, 27वीं आईनी तरमीम में भी इसका इंतजार कर रहा था,
और अब मैं दुआ कर रहा हूं कि अगर कोई 28वीं आईनी तरमीम आनी है तो उसमें ये डालें, ये मुल्क और कौम पर बहुत बड़ा एहसान होगा। और अगर हमने नए सूबे बना लिए, नई लीडरशिप ऊपर आ गई और नई लीडरशिप ने ऊपर आकर अब आप देखें कि वो बहावल नगर और वो लाहौर और वो कोयटा के आगे कहां से किधर से आते हैं, और इसी तरह यहां से कराची, खुदा के लिए बस कर दें यार। आपने अपनी जन्नतें बनाई हुई हैं, उन जन्नतों को डिवाइड करने के लिए आप नहीं सोचते, नए लोगों को आने के लिए नहीं सोचते। चंद शाही खानदान है, उनके बालिग मर्द, आखिरी बात मैडम शेख, आखिरी बात, चंद शाही खानदान है, उनके बालिग मर्द जब खत्म होते हैं फिर कोई ओहदे आगे तकसीम करते हैं। तो नए सूबे बनाएं, इसी में ही हमारे मसाइल का हल है। आपको नहीं पता ना इसका पसमंजर, इन चीज़ों का नहीं पता ना, क्योंकि कालाबाग डैम में मुशाहिद हुसैन सैयद क्या पैकेज लेकर आए थे यहाँ सिंध के, जाके सिंधी जो अखबारात के मुदीरान हैं उनसे जाके पूछें कि किस तरीके से कालाबाग डैम के केस के लिए उन्होंने यहाँ आके उन लोगों को से क्या क्या बातें की थी। दूसरी बात यह कि आप वही बात कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, आप सूबों की बात कह रहे हैं। छोटे सूबे बनने से क्यों नहीं मौरूसियत कहाँ से ख़त्म हो जाएगी? ये किसने आपसे कह दिया? मौरूसियत ख़त्म होगी जब आप लोकल बॉडीज़ को पावरफुल करेंगे, जब आप निचली सतह तक, और मैं तो हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ, 18वीं तरमीम पे अमल दरामद होता तो ये ज़रूरत ही नहीं होती। छोटे सूबे बनाएगा कौन? कैसे बनेंगे? जो चीज़ लोकल बॉडीज़, जो पावरफुल लॉबीज़ लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं करना चाह रही, वो छोटे सूबे कैसे बनाएंगी? क्या सूबाई असेंबलियां बनाएंगी छोटे सूबे? क्या मरकजी असेंबली बनाएगी छोटे सूबे? ये बहस जो लॉजिकल है बात, वो कोई करने को तैयार नहीं है कि एम्पावर करें लोकल बॉडीज को, निचली सतह तक, काउंसलर तक ले जाएं, उनको ताकतवर करें ताकि हर आदमी गली कूचों का जो है वो पावरफुल हो। हम चले जाते हैं एक ऐसी बहस में जो ला हासिल है, जिस तरह कालाबाग डैम की बहस ला हासिल है। सर भट्टी साहब अगर 1 मिनट इजाजत दे दें। 2 सवाल मैं भी पूछ लेता हूं, भट्टी साहब इकट्ठे जवाब दें। एक सेकंड भाई, एक सेकंड भट्टी साहब अगर इजाजत दें, मैं मोहम्मद अली साहब से उनका नुक्ता ले लूं और उसके बाद आपको पूरा टाइम दूंगी जवाब के लिए। आप जितना सिर्फ दो जुमले। पहली बात तो ये है मजहर भाई के साथ कि मैं उनसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल एग्री करता हूँ सारी बातों से, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 78 सालों में हमने ये बल्दियाती निज़ाम को इम्पावर नहीं किया। और यकीन करें मजहर भाई, आप, मुझे पता है कि आप भी चाहते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बल्दियाती निज़ाम, तो ये सूबे कैसे बनाएंगे? ये तो सूबे भी नहीं बनाएंगे। फिर MNA MPs वजीर जो हैं वो सारे तरक्याती फंड और फीते काटने के चक्कर में। आज सबसे बड़ी जरूरत है नए सूबों की। आज तख्त लाहौर नहीं होना चाहिए। कौन बनाएगा नए सूबे? कोयटा नहीं सारों के लिए होना चाहिए। नए सूबे बनाएगा कौन? होना चाहिए आज, पेशावर नहीं होना चाहिए। ये बनाएगा कौन? बन जाएंगे मतलब भाई, तो सब कुछ हो जाता है, बन जाएंगे इंशाल्लाह, बनेंगे अल्लाह के फजल से। एक दिन बनेंगे। ये ऊपर से कोई भी इंपोज किया हुआ निजाम इस मुल्क में नहीं चल सकता।